विवादों में अबू सलेम पर उपन्यास लिखने वाले अफसर नियाज खान ने अपने उपन्यास में रंगभेद का समर्थन किया। कम आईक्यू होने की वजह से मुस्लिम बनते हैं आतंकी, ये उन्होंने कहा है। वहीं गोरी चमड़ी वाले होते हैं दिमागी, काली चमड़ी वालों की बुद्धि कम होती है। इस तरह का रंगभेद नफरत के बजाय पूजा के योग्य उन्होंने ये कहा है। वहीं वंस आई वॉज ब्लैक उपन्यास का नाम है, जिसमें उन्होंने तमाम ये सारी चीजें लिखी हैं। तो विवादों में अबू सलेम पर उपन्यास लिखने वाले अफसर नियाज खान ने रंगभेद पर ये उपन्यास लिखा और अपने उपन्यास में रंगभेद का समर्थन भी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, अबू सलेम पर उपन्यास लिखने वाले अफसर नियाज खान ने अपने उपन्यास में रंगभेद को समर्थन किया है। देखिए, नियाज खान मध्य प्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर हैं और फिलहाल मंत्रालय में हैं और इसके पहले भी वो कई सारे उपन्यास लिख चुके हैं। लेकिन नियाज खान सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने गैंगस्टर अबू सलेम के ऊपर उपन्यास लिखा था और मध्य प्रदेश सरकार से छुट्टी मांगी थी ताकि वो जेल में रह के उसके बारे में, अबू सलेम के बारे में जान सके, अबू सलेम के साथ रहते हुए उसके बारे में अपने उपन्यास में जिक्र कर सकें। इसके बाद उन्होंने कुछ महीनों पहले एक और उपन्यास लिखा था, वो भी काफी विवादों में रहा। अब एक बार फिर नियाज खान ने अपना नया उपन्यास लिखा है, वंस आई वॉज अ ब्लैक मैन, और इस उपन्यास की लॉन्चिंग भी कल ही शाम को हुई है और इसमें काफी विवादित चीजों का जिक्र है। नस्ल भेद को पूरी दुनिया नफरत के नजर से देखती है, लेकिन नियाज खान के मुताबिक नस्ल भेद को, रंग भेद को नफरत के बजाय पूजा योग्य बताया है अपने उपन्यास में। उन्होंने ये भी कहा है कि काली चमड़ी वाले जो होते हैं, वो जो ब्लैक होते हैं, वो उनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, वो कम सोच समझ सकते हैं, लेकिन जो गोरी चमड़ी वाले होते हैं वो ज्यादा अनुसंधान करने वाले होते हैं, उनकी प्रवृत्ति वैज्ञानिक के तौर पर होती है, वो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। और हवाला भी दिया है कि जो गोरे हैं उनकी कंट्रीज हमेशा आगे हैं और जो ब्लैक हैं उनकी कंट्रीज पीछे हैं। इसके पीछे उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि उन्होंने 2.5 साल तक इस पूरे मसले पर रिसर्च की है और रिसर्च के बाद ही उन्होंने इस तरीके की किताब लिखी है, उपन्यास लिखा है। साथ ही साथ एक चीज और उन्होंने लिखी है जो आगे चल के विवाद बढ़ा सकती है। उन्होंने ये भी लिखा है, इस्लाम को लेकर लिखा है कि चूंकि जो इस्लाम में जो ब्लैक होते हैं वो ज्यादा आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। चलिए नवीन, आपका रुख एक बार फिर से जरूर करूंगी मैं। इस वक्त वंस आई वॉज ब्लैक मैन लिखने वाले नियाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नियाज, IBC 24 में आपका स्वागत है। आपका ये जो नॉवल है वंस आई वॉज ब्लैक मैन, ये विवादों से घिर गया है और इसका टाइटल ही वंस आई वॉज ब्लैक मैन है। इसे ही सबसे पहले तो इसी के बारे में मैं जानना चाहूंगी, वंस आई वॉज ब्लैक मैन। मैडम देखिए कि फिक्शन है, वर्क ऑफ फिक्शन है जी, और टाइटल सजेस्टिव है। जब तक उससे कंटेंट में अंदर नहीं जाएंगे, एक सस्पेंस है वो कि जो इसका जो ये वंस आई वॉज ब्लैक मैन, ये नरेटर है नॉवेल का, कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है जो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, अपने अनुभव को एक योजना तैयार करता है कि ब्लैक एंड नॉन व्हाइट के बीच में रिसर्च करने के बाद एक योजना करता है। चूंकि IQ लेवल दोनों का कम है, इसलिए उसका ये कहना रहता है कैरेक्टर के क्यों ना पूरी दुनिया 2 तरह से बांटी जाए, और इसीलिए जो टाइटल है वो मेन कैरेक्टर के नाम पे है मैडम इसका। चलिए, तो टाइटल की तो चलिए बात कर लिया आपने। ये भी कहा कि टाइटल के बाद जब बुक पढ़ेंगे तो अंदर की सारी चीजें सामने आती हैं और कुछ अंश जो है वो जब सामने आया और इससे जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, इससे ये समझ में आता है कि आप रंगभेद को समर्थन करते हैं। देखिए मैडम, पहली चीज तो है कि किताब चूंकि रिसर्च बेस्ड नॉवेल है, जब तक पूरी किताब ना पढ़ा जाए, उसको अंशों में अगर व्याख्या करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। पूरी किताब पढ़ने के बाद समझ में आएगा किताब का थीम क्या है। दूसरी चीज ये है कि समर्थन करने का ना करने का है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप खुद देख ले कि हम अपना ही मान ले मेरा, तो हमारा हर सामान हमारा कुछ नहीं है। जितने वैज्ञानिक आविष्कार आज के दुनिया में हो रहे हैं सारे पाश्चात्य जगत में हुए हैं, व्हाइट कम्युनिटी ने किया। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये रिसर्च है, जिस तरीके की जो चीजें आपने लिखी है कि जैसे कि आपने लिखा है कि गोरी चमड़ी वाले जो होते हैं वो दिमागी होते हैं, वहीं जिनका रंग काला होता है उनका दिमाग कम होता है, ये इस तरह की चीजें आपने इस नॉवल के द्वारा कही हैं। देखिए मैडम, पहली चीज तो जो नॉवेल में आ रहा है सारी चीज डायलॉग के माध्यम से कही है, सारी चीज बताने की कोशिश की गई है कि हर चीज धरती की श्वेत लोगों ने बनाई हुई है, अब अश्वेतों ने कोई भी आविष्कार नहीं किया गया है। तो मतलब तो हमारे सामने स्पष्ट दिख रहा है कि चीजें पूरी दुनिया वन साइडेड है। एक कम्युनिटी वो है जो सब कुछ दे रही है, सुई से लेके जहाज तक सब कुछ उनका है,
और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में जो भी नॉन वाइट कंट्रीज हैं, करीब 115 हैं, यहाँ पे कोई भी आविष्कार नहीं हुआ है। और इसी सच्चाई के आधार पर पूरा नावल क्रिएट किया गया मैडम, फिक्शन के रूप में लिखा गया है। चलिए, आपका नॉवेल जरूर विवादों में है, लेकिन जब आप सीधे हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि इस नॉवेल को लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, पहला चीज तो उद्देश्य यही आया कि जब मैंने पूरा स्टडी किया सारी दुनिया का ग्लोबली, और ये चेक करने की कोशिश की किस तरह से दुनिया आगे बढ़ी है विगत 200 सालों में, जो चीजें हमने धरती पर पाई है उसको किसने बनाया, तो अध्ययन में ये आया कि सब कुछ जितना आज भी हम अपना खुद ले ले, जो सामान हम सुबह से यूज करते हैं शाम तक मैडम, सब गोरों का सारा का सारा। और यहीं से स्टोरी की शुरुआत हुई। जब उसका अध्ययन किया गया, पाया गया कि ये तो पूरे लगभग 3 महाद्वीप में जो 115 कंट्रीज होती हैं, अश्वेत कंट्रीज होती हैं, सबकी जैसी एक सिमिलरिटी है, एक जैसी दशा है सब कुछ। जितना डेवलप्ड लोग हैं सारे के सारे, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ले लें, जमीन आसमान का अंतर है। तो यही जो बहुत बड़ा गैप रहा है, यही इस किताब का आधार बना है। और उसके बाद फिर रिसर्च किया गया, उसको समझा गया कि ऐसा क्यों है, और रिसर्च के बाद फिर ये नावल क्रिएट किया गया है पूरा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नियाज। तो वंस आई वॉज ब्लैक मैन, इस नॉवल को लिखने वाले नियाज खान हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि ये वंस आई वॉज ब्लैक मैन, इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से लिखी गई है। हालांकि फिलहाल ये नॉवल विवादों में है और नियाज खान एक बार फिर से विवादों में। इसके पहले भी उन्होंने कई नॉवल लिखी और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी बने हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे थे भोपाल से, जहां पर नियाज खान, जो कि पहले भी उपन्यास लिख चुके हैं, उन्होंने एक और उपन्यास लिखा है वंस आई वॉज ब्लैक मैन, जो कि अब विवादों में घिर गया है, क्योंकि इस नॉवल के जरिए कहीं ना कहीं रंगभेद को समर्थन जो है वो सामने आ रहा है।